नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम सेमीफाइनल की जंग में आप सबका स्वागत है। तो आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन जो है वो हरमनप्रीत कौर और उनकी ब्रिगेड के लिए है, क्योंकि आज दूसरा सेमीफाइनल है जहां भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है। यह मुकाबला नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा और अब से बस आधे घंटे के बाद ये मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अगले आधे घंटे हम इस मुकाबले के तमाम दृष्टिकोणों पर बात करेंगे, तमाम उन बातों को तैयार करेंगे और जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या कुछ रणनीति जो है वो इस मुकाबले में टीम इंडिया अगर अप्लाई करती है तो जीत का स्वाद चख सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम सेमीफाइनल की जंग। तो आज महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी भी विश्व कप नहीं जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 बार की चैंपियन है। इस मैच की विजेता टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से 2 नवंबर को होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। टीम को 2 बार विश्व कप के सेमीफाइनल में और 2 बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि इन 4 मौकों में से 2 बार भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही शिकस्त मिली। विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में दोनों टीमों का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 3 बार आमने सामने हुई। जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार बाजी मारी तो वहीं भारत ने 1 मैच जीतने में कामयाबी पाई। 1997 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 19 रन से हराया। 2005 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया। 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से मात दी। उस सेमीफाइनल में हारने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप में आज तक कोई मैच नहीं हारा। दोनों टीमें वनडे में कुल मिलाकर 60 बार आमने सामने हुई हैं, जहां 49 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी तो वहीं 11 मैच भारत ने जीतने में कामयाबी पाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है और शानदार फॉर्म में चल रही टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गई है। प्रतिका के स्थान पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की सलामी जोड़ी पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में नई सलामी जोड़ी आजमाना भारत के लिए चुनौती होगा। मुझे दो दिन पहले पता लगा जब मैं अपनी हरियाणा टीम के साथ थी। एब्सोल्युटली व्हाट हैपेंड विद प्रतिका। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देख के अच्छा नहीं लगता है एंड कोई नहीं चाहता किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसी इंजरी हो, बट भगवान ने मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ भेजा है एंड एब्सोल्युटली पापा फैमिली सभी बहुत खुश हुए एंड रियली हैप्पी कि आई हूँ टीम में और ये बहुत अच्छा मौका मेरे लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली चोट के कारण 2 मैच मिस करने के बाद फिट होकर सेमीफाइनल में वापसी करेंगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने 18 रन देकर 7 विकेट लेते हुए विश्व कप के इतिहास में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इतिहास रचा था। We expect a tough contest, there's no doubt about that. I think every time we've played here, it's been a tough contest. It's obviously really good conditions, and there's going to be, by all accounts, a massive crowd. And you know, I know that India are a really strong batting order. They throw everything at us. इस विश्व कप में दोनों टीम ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई थी, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 331 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया 7 बार की विश्व चैंपियन है और विश्व कप में पिछले 15 मैच से अविजित है। भारत ही वो टीम है जिसने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट स्टेज में शिकस्त दी थी और इस बार भारत के पास घरेलू दर्शकों का अपार समर्थन भी है। तो यही उम्मीद है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मात देकर अपने घरेलू विश्व कप के फाइनल में जगह बनाएगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज, नवी मुंबई।
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक बार कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा जताया है। और इस मुकाबले पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल और ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता सुचित्रा भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले सुचित्रा, आपका रुख कर लेते हैं सबसे पहले। और जिस तरह से हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी और अब जबकि टॉस भी जो है वो सामने आ चुका है, तो कैसे देखती हैं? क्योंकि डीवाई पाटिल स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग को बहुत ज़्यादा फेवर करती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीत करके बैटिंग का फैसला लेना, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल गौरव, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वहीं एक जो कश्मकश बनी हुई थी, सबसे बड़ा सवाल था कि उनकी कप्तान एलिसा हीली इस मैच में खेलेंगी या नहीं। तो जैसे ही एलिसा हीली आई टॉस के लिए तो ये भी साफ हो गया कि एलिसा हीली इस मैच में खेलने जा रही हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं एलिसा हीली। ऑस्ट्रेलिया के ना सिर्फ कप्तान हैं बल्कि टीम की अहम बल्लेबाज भी हैं। तो एक जो चुनौती है भारत के सामने, एलिसा हीली शायद अगर ये मुकाबला ना खेलती तो एक ज़रूर जो दूसरा कैंप है उसका मोरल ज़रूर बूस्ट होता, लेकिन यहाँ पर भारत के खिलाफ कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पूरी ताकत के साथ उतरना पसंद करेगी और वही किया है। और लगातार यही बात की जा रही थी कि इस मुकाबले पर बारिश का साया भी मंडरा रहा था। वहीं ये भी था कि रिजर्व डे है, जहाँ से आज मैच रुकेगा वहीं से कल दोबारा शुरू होगा और एक जो आपकी लय बन जाती है वो ज़रूर टूट जाती है अगर बारिश आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये फैसला है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का, कहीं ना कहीं उन्होंने भरोसा जताया है अपने बल्लेबाजों पर। वहीं उनको ये भी ध्यान में रहेगा कि जो उनकी गेंदबाजी है, बल्लेबाजी में हम कहें तो दोनों टीमों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं किया जा सकता। दोनों टीमों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों की जो बल्लेबाजी है वो स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आता है। तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि अपनी बल्लेबाजी से ज़्यादा अपनी गेंदबाजी पर उन्होंने भरोसा जताया है कि हमारे बल्लेबाज जो स्कोर बनाएंगे, भारत के जो वर्ल्ड फेमस जो दिग्गज बल्लेबाज हैं उन्हें बांधने में, उन्हें रोकने में यहाँ पर कामयाब होंगे उनके गेंदबाज। तो अब देखना होगा कि भारत के गेंदबाज आज कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जो बल्लेबाज हैं वो तो लगातार क्लिक करते आ रहे हैं, लेकिन हमने जो कुछ मुकाबले गंवाए वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी रह गई कि एक वक्त हमने जल्दी विकेट निकाल लिए, फिर अहम मौकों पर हम विकेट नहीं निकाल पाए। ऑस्ट्रेलिया को हमने 330 रन चेस करने दिए। तो आज हमारे जो बल्लेबाज हैं उनसे ज़्यादा हमारे गेंदबाजों की भी परीक्षा होनी है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है तो उन्हें हम कहाँ तक रोक पाते हैं इस बैटिंग फ्रेंडली पिच पर। गौरव बिल्कुल सुचित्रा, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बल्लेबाजी पर भरोसा जताया। राकेश, आपके पास आए और इसी चीज़ को अगर समझना चाहें तो आपको लगता है कि क्योंकि जिस तरह का ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड रहा है, वो कोई बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड जो है वो दिखाता नहीं है, और जबकि विशाखापट्टनम का उदाहरण हम सबके सामने है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला जीता था, लेकिन फिर भी इस मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक गेंदबाजी की बात है तो हमने इसी वर्ल्ड कप में उनके खिलाफ 330 रन बनाए, और इससे पहले जो एक सीरीज हुई थी उसमें हमने उनके खिलाफ बड़ी अच्छी पारियां खेली थी। यहाँ पर फिरोजशाह कोटला के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जरूर 412 रन बनाए थे, लेकिन हमने भी 369 रन वहां पर बनाए थे। तो ऐसी बात नहीं है, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, भारतीय टीम एक अच्छी संपूर्ण टीम यहाँ पर दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया से जो पिछला मैच हमारा हुआ था, बड़ा संघर्ष का मुकाबला था, और थोड़ी सी जो कप्तानी की गलती थी, फील्ड प्लेसमेंट वगैरह की, कि जब हम उनके विकेट 2-1 जल्दी हमने चटकाए थे तो उस समय जो अटैक बनाना चाहिए था वो हरमनप्रीत कौर उस अटैक को बरकरार रखने में थोड़ा सा नाकामयाब रही थी, और कप्तानी की खामियों की वजह से वो मैच हमारे हाथ से निकल गया था। और ऑस्ट्रेलिया को देखिए, अगर खतरा है तो भारतीय टीम से ही था, क्योंकि भारतीय टीम एक ऐसी टीम है कि जिसने उसको 2017 के सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के हराया था। आज फिर हम सामने, तब से कोई नॉकआउट का मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी नहीं है, और रिकॉर्ड जो होते हैं वो टूटने के लिए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच के अंदर पूरी तरह से दबाव में होगी, क्योंकि भारतीय टीम के साथ भारी दर्शकों का समर्थन, इस जो महिला वर्ल्ड कप है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। दर्शकों का 25,000 से ऊपर दर्शक जो है वो मैच देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा उत्साह पहले कभी देखा नहीं गया। तो जो दर्शकों का समर्थन भारतीय टीम के साथ होगा, ये एक लड़ाई, मानसिक लड़ाई रहेगी कि मानसिक दबाव में कौन सी टीम आती है, और अगर आप जल्दी विकेट उनके चटकाने होंगे, हमारे तेज गेंदबाजों को जरूर हर हालत में,
और जब विकेट चटकाएं तो उनके ऊपर पूरा दबाव आपको बनाना होगा। अटैकिंग रणनीति के साथ आपको खेलना होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, वरना ऑस्ट्रेलिया ने जो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की है, बड़े मैच के अंदर अक्सर ये होता है कि आप टॉस जीतिए और बड़ा स्कोर खड़ा कर दीजिए और दूसरी टीम को फिर दबाव में लाइए वहां पर। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से काम कर दिया, लेकिन हमारी जो तेज गेंदबाज हैं उनको यहाँ का पर बखूबी काम करना होगा। हमारे फील्डर्स को बहुत अच्छी फील्डिंग करनी होगी। हाफ चांसेस जो कैचेस के आते हैं उनको यहाँ पर लपकना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अगर मौके दिए गए, कैचेस छूटेंगे, फील्डिंग खराब होगी तो वो फिर एक बार बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेंगे। तो अभी नई गेंद से हमें पहले 10 ओवर के अंदर उनके कम से कम 2 विकेट तो हर हाल में चटकाने होंगे, तभी उनको हम बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक सकेंगे। बिल्कुल राकेश। और अगर राकेश इस बात करें जिस तरह से जो टीम सामने आई है उसमें हरलिन देओल को जो है वो आज के मुकाबले से बाहर रखा गया है और ऋचा घोष और क्रांति गौड़ की वापसी हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो एक सही फैसला है कि जो अमनजोत कौर हैं वो एक ऑलराउंडर की भूमिका में यहाँ पर नजर आती हैं, क्योंकि जो तेज गेंदबाजी भी कर सकती हैं और उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर अपने बल्लेबाजी के जौहर भी दिखाए हैं। और जब हमारी टीम संकट में थी उस समय उन्होंने रन बनाए थे, शानदार अर्धशतक उन्होंने लगाया था। तो ये एक सही फैसला है। एक गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी को खास तौर पे यहाँ पर मजबूत किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हमने देखा कि स्पिन गेंदबाजी के लिए अच्छी तैयारी करके आई हैं और बहुत बेहतरीन स्वीप शॉट्स उन्होंने हमारे खिलाफ खेले थे। दूसरी जो विदेशी टीम है वो भी अच्छी ये तैयारी स्पिनर्स को खेलने के लिए करके आई है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है कि जो हमारा तेज गेंदबाजी आक्रमण है उसमें विविधता रहे, अलग अलग तरह की गेंदबाज वहां पर रहें और अमनजोत कौर को यहाँ पर बल्लेबाजी में भी भूमिका अपनी निभानी होगी। बिल्कुल राकेश, जाहिर तौर पर अब जो भी फैसला लिया जा रहा है टीम प्रबंधन की ओर से उस पर भरोसा जताना होगा और सभी टीम को जो है वो एकजुट होना होगा। सुचित्रा, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और राकेश आप भी बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं शेफाली वर्मा की। जी हाँ, शेफाली वर्मा को प्रतिका रावल की जगह पर इस अहम मुकाबले के लिए जोड़ा गया है। तो इस वीडियो वॉल के जरिए समझते हैं उनका वनडे करियर, देख लेते हैं किस तरह का रहा है। डेब्यू उन्होंने जून 2021 में किया था। 29 मैच इस खिलाड़ी ने अब तक खेले हैं, 644 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट इनका 83.20 का है। 4 बार इन्होंने अर्धशतक अब तक लगा चुकी है और इनका हाईएस्ट जो है वो 71 है। यानी कि 2021 से लेकर के अभी तक के अगर इनके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वनडे में बहुत ज्यादा इनका एक बेहतर परफॉर्मेंस भले ही ना निकल पाया हो, लेकिन T20 की ये मंझी हुई बल्लेबाज है और इसको इन्होंने कई बार साबित भी किया है। लेकिन अब क्योंकि ये मौका जो है वो काफी बड़ा है, तो ऐसे में शेफाली से उम्मीदें जो हैं वो भी काफी बड़ी रहने वाली हैं। लेकिन शेफाली वर्मा पे दारोमदार होगा कहीं ना कहीं ओपनिंग का, और ऐसे में अब अपनी अगली वीडियो वॉल्स के माध्यम से हम इसको जान लेते हैं कि शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का बतौर ओपनिंग क्या रिकॉर्ड रहा है। अगर बतौर ओपनिंग जोड़ी देखें तो 24 पारी इन लोगों ने अब तक की है, जिसमें 893 रन आए हैं। 37.1 का इनका औसत रहा है। 6 बार अर्धशतकी और 1 बार शतकीय साझेदारी जो है वो दोनों के बीच देखने को मिली है। तो ऐसा ही कुछ एक प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं आज भी उम्मीद जो है वो भारतीय दर्शक जो है वो कर रहे होंगे, क्योंकि शेफाली वर्मा के जिस तरह से वो कल भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई और जो एक बॉडी लैंग्वेज और जो एक भरोसा उन्होंने जताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करेगा। तो एक बार फिर से अपने मेहमान और अपने रिपोर्टर के पास चलते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुचित्रा का। और सुचित्रा, आपसे अगर जानने की कोशिश करें कि कल जिस तरह से शेफाली वर्मा आई और उन्होंने एक कहना चाहिए एक भरोसा जताया और इसे शायद एक
संयोगी कहा जाए कि उन्होंने जो अपना पिछला वनडे खेला था, आज से ठीक 1 साल पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था 29 अक्टूबर को, और अब आज 30 अक्टूबर को वो सेमीफाइनल खेल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इस एक लंबे गैप को लेकर के किस तरह का एक अंदर एक कश्मकश आप क्योंकि कवर कर रही हैं, तो खिलाड़ी के अंदर क्या कुछ एक बॉडी लैंग्वेज थी, उसको अगर आप थोड़ा बता पाए। जी बिल्कुल गौरव, कई बार कुछ जो चीज़ें होती हैं वो लगता है कि पहले से ही प्लान होती हैं। जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो एक सेक्शन था फैंस का जो लगातार कह रहा था कि शेफाली वर्मा विश्व कप की इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है, क्योंकि शेफाली वर्मा जानी जाती है आक्रामक बल्लेबाजी के लिए। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रतिका रावल को चोट लगी, लेकिन उनके स्थान पर अब मौका मिला है शेफाली वर्मा को। और कल जिस तरह से वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, हम कह सकते हैं कि एकदम फ्रंट फुट पर यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दी भारतीय टीम मैनेजमेंट, क्योंकि सबको पता था कि प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे जो सवाल हैं वो शेफाली वर्मा को लेकर ही किए जाने थे कि किस तरह से अचानक इस अहम मैच से पहले वो आई हैं और किस तरह से वो जेल करेंगी। और प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और नहीं आया बल्कि खुद शेफाली वर्मा ही आ गई। और जिस तरह से आपने कहा उनका बॉडी लैंग्वेज, तो बिल्कुल एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई शेफाली वर्मा नजर आई। और हम जानते हैं कि कई बार जो ऐसा खिलाड़ी होता है जिसके अंदर काबिलियत होती है और पहले उसे मौका नहीं मिलता है, लेकिन अचानक से जब भगवान उसे मौका देता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाता है। तो कुछ नहीं पता कि आज के इस मुकाबले में शेफाली वर्मा ही वो एक्स फैक्टर साबित हो जाएं, क्योंकि वो काफ़ी मुकाबले खेल चुकी हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि वो सेमीफाइनल खेल चुकी हैं। और इसी मैदान पर डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही हम कहें कि दिसंबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को T20 विश्व कप में T20 के एक मैच में सुपर ओवर में हराया था। 2022 के उस साल में ऑस्ट्रेलिया की किसी भी फॉर्मेट में पहली हार थी वो। उस साल भी एक इनविंसिबल ऑरा के साथ चल रही थी ऑस्ट्रेलियाई टीम, लेकिन भारत ने इसी मैदान पर सुपर ओवर में शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका था। तो यहाँ पर विश्व कप में भी विजय के रथ पर सवार है और यही भारतीय टीम एक बार रोक सकती है ऑस्ट्रेलिया को। वहाँ पर भी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने ही पारी की शुरुआत की थी और आज एक बार फिर यही दोनों पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगी। कुछ फैंस मेरे साथ हैं, अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको मैच को लेकर? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कितने चांसेस लग रहे हैं इंडिया हराएगी ऑस्ट्रेलिया? बहुत कम चांसेस है। मैडम मेरे को लग रहा है आज इंडिया जीतेगी। स्मृति मंदाना सेंचुरी मारेगी, पक्का मारेगी, और इंडिया आज पक्का जीतेगी, वर्ल्ड कप फाइनल भी जीतेगी। और आपको क्या लग रहा है आज के मैच को लेकर? सेम, इंडिया जीतेगी ये मैच और फाइनल्स का जो टिकट बुक किया है उसमें इंडिया को हम देखने आएंगे और वर्ल्ड कप भी इस बार होम आ रहा है, सो लेट्स प्रे फॉर इट। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जर्सी है वो स्मृति मंधाना के नाम की। मैं आपको बता दूं कि जो स्टेडियम में जाने वाला क्राउड है, आधे से ज़्यादा फैंस ने स्मृति मंधाना के नाम की जर्सी पहनी हुई है। पिछले 5 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति मंधाना 3 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुकी हैं। तो आज भी यही उम्मीद रहेगी कि एक बार फिर स्मृति का बल्ला चले और भारत ये मैच जीते। गौरव, बिल्कुल अच्छे फॉर्म में भी चल रही है स्मृति मंधाना, और आज क्योंकि इम्पोर्टेंट डे है और यहाँ पर अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर आगे इंडिया के लिए राह जो है वो बहुत आसान होती नजर आएगी। बहरहाल सुचित्रा, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राकेश थपलियाल जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से हमारी सहयोगी सुचित्रा ने भी बताया कि किस तरह से एक स्मृति मंधाना पे एक बड़ी जिम्मेदारी वो मानती हैं, लेकिन साथ ही साथ कह रही थी कि जिस तरह से शेफाली वर्मा की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रहा था उनके कॉन्फिडेंस को। तो ठीक है, आप क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच में आपको रिकॉल किया गया है, बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है कि अपनी परफॉर्मेंस को आप एक टटोल पाएं, लेकिन क्या कुछ एक अंदर एक खिलाड़ी के कश्मकश रहती है जब इस तरह का एक इंपॉर्टेंट मैच जो है वो आपके सामने होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम से आपको ये उम्मीद रहती है, टीम आपसे ये उम्मीद कर रही होती है कि यहां पे आपको परफॉर्मेंस अप टू द बेस्ट देना है। देखिए, इसको सोचने के 2 तरीके होते हैं खिलाड़ी के, कि एक तो आपने हमें इस लायक नहीं समझा था कि इस वर्ल्ड कप के लिए टीम की शुरुआत में मुझे टीम में रखा जाए, या फिर इतने बड़े मुकाबले के लिए अचानक जगह बनी तो मुझे टीम में बुलाया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी गई है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो शेफाली वर्मा कॉन्फिडेंस से भरपूर होंगी कि टीम की इतनी बड़ी जिम्मेवारी, ऐसी बड़ी खिलाड़ी जिसने पिछले मैच में शतक बनाया हो और शानदार साझेदारियां उन्होंने निभाई है स्मृति मंधाना के साथ, उस खिलाड़ी की जगह आपको टीम में लिया गया है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और मुझे लगता है कि चूंकि भारत इसमें पहले फील्डिंग कर रहा है
उससे इस कशमकश से उबरने में शेफाली वर्मा को एक अच्छा वक्त यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा एक जो 50 ओवर का समय उनके पास होगा अपने को रीग्रुप करने का। अगर पहले बैटिंग आती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर होता, क्योंकि वो डायरेक्ट एक तरह से उनको पिच पे उतरना होता। लेकिन यहाँ पर 50 ओवर वो फील्डिंग के उनके पास रहेंगे। हो सकता है फील्डिंग में वो बेहतरीन प्रदर्शन करें, क्योंकि जब खिलाड़ी फील्डिंग में अच्छा करता है तो बैटिंग में भी वो कॉन्फिडेंस उसके पास आता है। हमने देखा होगा कि स्मृति मंदाना किस तरह की कैचेज यहाँ पर पकड़ती है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो वो उनका बैटिंग में भी झलकता है, बैटिंग भी उनकी उससे सुधरती है। तो मुझे लगता है शेफाली वर्मा को एक अच्छा वक्त मिल गया है। स्मृति मंदाना को एक सीनियर खिलाड़ी की भूमिका उनके साथ निभानी होगी यहाँ पर, क्योंकि लंबे समय के ले ऑफ के बाद खेलने आ रही है शेफाली वर्मा इंडिया के लिए। लगभग 12 महीने उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला, वो यहाँ पर उनके पास मौका है। और स्मृति मंदाना ये दोनों अच्छा अपना प्लान कर सकती हैं। टीम को देखने के बाद 50 ओवर तक फील्ड में रहेंगी और उसके बाद इनको बल्लेबाजी करनी होगी अच्छी प्लानिंग के साथ। और अगर हमारे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पे रोक लेते हैं तो इनको उस हिसाब से बल्लेबाजी, मतलब टीम की जरूरत के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। और ज्यादा आकर्षक शॉटों की तरफ मुझे लगता है कि शुरुआत में जाने की जरूरत नहीं है। हमने जो पिछला मैच भी जीता तो उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से आपको एक पारी को संवारना एक कला है, उस कला के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होगा। और दोनों के पास अच्छा अनुभव है और दोनों शतकीय साझेदारियां भी इंटरनेशनल क्रिकेट में निभा चुकी हैं और कई उन्होंने अर्धशतकीय साझेदारियां भी निभाई हैं। तो मुझे लगता है कि इस मैच में उनको अच्छा प्रदर्शन करेगा। शेफाली कॉन्फिडेंस से भरपूर नजर आई हैं और कल ही जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा गया था तो ये तय हो गया था कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आ रही हैं तो वो कल का मैच वहां पर खेल रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास बहुत बड़ा मौका है अपने आप को एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में पेश करने का और टीम में अपनी जगह परमानेंट करने का। बिल्कुल एक बड़ा मौका भी है। और अब ये भी देखना होगा कि भारतीय टीम जो है वो कितने अपने आप को इस मुकाबले के लिए तैयार रख करके सामने उतर पाती है और किस तरह का होमवर्क जो है, जो पिछले मैचों में जो कुछ भी उतार चढ़ाव रहा उसका जो होमवर्क जो है वो यहाँ पे फाइनल में किस तरह का दिया। बहरहाल राकेश, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो बात ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की भी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी की बात की है तो गेंदबाजी की बात करें तो एक अच्छा संकेत जो है वो यहां पर भारतीय टीम के लिए नजर आता है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कहना चाहिए कि फ्लैट पिचों पर उनके जो गेंदबाज हैं वो सफल नहीं रह पाए हैं। चाहे वो तालिया मैकग्रा की बात करें 7.05 का इकोनॉमी रेट है, अलाना किंग की बात करें उनका 7.08 का इकोनॉमी रेट है, मैगन शूट की बात करें तो 6.46 का इकोनॉमी रेट है, जबकि किम गार्थ का 6.66 का इकोनॉमी रेट है। वहीं एशले गार्डनर का भी जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी रेट है और ये सिर्फ भारत के खिलाफ है। बाकी टीमों के खिलाफ इनका इकोनॉमी रेट बहुत संभला हुआ है, लेकिन जब बात भारतीय टीम की आती है तो फिर इनके इकोनॉमी रेट में कहीं ना कहीं जो एक कहना चाहिए उछाल है वो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ये एक अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर टीम यहाँ से इसी तरह का परफॉर्मेंस इनके, क्योंकि ये धाकड़ गेंदबाज हैं और इस तरह के गेंदबाजी में अगर टीम अपना परफॉर्मेंस को अच्छा रख पाती है तो ये कामयाबी है। वहीं बात करें अगर दीप्ति शर्मा की तो दीप्ति शर्मा का भी अपना रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है। दीप्ति ने जिस तरह की गेंदबाजी की मध्यक्रम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलियाई कहना चाहिए कि जो बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ वो बहुत अच्छे तरीके से खुद को सामने रख पाने में कामयाब हुई हैं। उन्होंने 22.46 के औसत से अब तक 15 विकेट जो है वो हासिल किए हैं और वनडे में बेथ मूनी और एशले गार्डनर का दो बार उन्होंने आउट किया है, यानी कि दो बार इन्होंने इस खिलाड़ी ने आउट किया है, जबकि एलिस पेरी को उन्होंने 3 बार आउट किया है, जबकि तालिया मैकग्रा को 9 पारी में वो 5 बार आउट कर चुकी हैं। तो दीप्ति शर्मा जो कि इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर के तौर पर सामने हैं और लगातार अपने परफॉर्मेंस से बाकी टीमों के लिए, अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ही बच रही है तो इन दो टीमों को अब काफ़ी सतर्क रहना होगा, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि आज जो मुकाबला है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर दीप्ति शर्मा अपनी गेंद से कमाल दिखा पाती हैं तो फिर एक बार जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए कामयाबी की नई राह जो है वो खुलेगी। और इस मुकाबले को लेकर के फैंस के बीच में किस तरह का उत्साह है, इसको लेकर के अब से थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता सुचित्रा ने बात की। बैटिंग अच्छी करनी चाहिए और बॉलिंग भी जीत सकते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया टफ फाइट देगी कि उनके पास मैच विनर्स ज़्यादा है इंडिया से कंपेयर किया तो, पर इंडिया के चांसेस है। ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। मैचेस देखे हैं, आज पॉजिटिविटी से हम लोग आए हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया टफ कंपटीशन है,
अगर ओपनिंग अगर अच्छी हो और अगर चेस में हमें अगर चांस मिले तो चांसेस हाई है, देखते क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा टफ तो है पर जीत सकती है इंडिया। अगर स्मृति ने मारा तो पक्का जीत जाएगी। इसको दिखाने के लिए लाइव फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए क्या क्या वहाँ पे रहेगा। ऑल द बेस्ट टू इंडिया टीम। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। इंडिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और हम पूरे हिंदुस्तानी आसार नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आज भी इंडिया जीतेगी। वेरी एक्साइटेड, मतलब आई एम लिटरली अ ह्यूज क्रिकेट फैन एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड that I'll be watching them play on field live. So just watch them on TV and also very excited. We want to take the revenge of 2023, 19 November. Shakti! India! तो वाकई टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई है और भारतीय टीम का जो जोश है वो तो इस वक्त सुपर हाई है, क्योंकि टीम को मालूम है कि ये कामयाबी जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि टीम इंडिया ने अब तक यानी कि भारतीय महिला टीम ने अब तक विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। तो ऐसे में आज का ये मुकाबला टीम के लिए काफ़ी अहम है और देखना होगा कि अब अगले कुछ घंटों में किस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय महिला टीम अपने बल्ले और गेंद से दे पाती है। बहरहाल आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।